राधे राधे। आप लोगों को धनतेरस, रूप चौदस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाती हूँ कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की ही पूजा दिवाली पे क्यों होती है। एक बार लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई और नारायण से बोली कि मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ये कह के बहुत खुश हो रही थी, बहुत उछल रही थी कि मैं पूर्ण हूँ, मैं सर्व जगह हूँ। तो नारायण ये बात सुन रहे थे। उसके बाद सुनते सुनते उन्होंने कहा, तू पूर्ण कब हुई, कैसे पूर्ण हुई? तो लक्ष्मी जी बोली, मैं पूर्ण ही हूँ। तो बोले, नहीं, असल में पूर्ण तो वो होता है जिसके गोद में औलाद हो गया, वो पूर्ण माना जाता। और लक्ष्मी जी की तो कोई औलाद नहीं थी, क्योंकि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को तो सुबाज का श्राप लगा था, दधीची ऋषि की पत्नी का, कि आपके यहाँ कोई औलाद नहीं होगा। इसलिए उनके पास कोई औलाद नहीं था। और बिना औलाद के तो औरत कभी भी पूर्ण नहीं होती है, वो हमेशा अधूरी ही रहती है। फिर जब विष्णु भगवान ने ये बात कही कि तू पूर्ण कैसे हो गई, तो ये बात लक्ष्मी जी को जैसे मानो दिल में तीर सा लग गया। लक्ष्मी जी रोने लग गई, आंखों में जल भर के वो वहाँ से चल पड़ी और भागे भागे सरस्वती जी के पास आई और ब्रह्माणी से बोली कि ब्रह्माणी के पास जब पहुँची तो सरस्वती जी ने पूछा कि क्या बात है लक्ष्मी, तू रो क्यों रही है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, आज भगवान ने मुझे अपूर्ण कहा है, मैं पूर्ण नहीं हूँ ना, मेरी कोई संतान नहीं है। इसलिए भगवान ने मुझे इस बात का उलाहना दिया है कि तू पूर्ण नहीं है। सरस्वती जी ने कहा, चलो चलते हैं पार्वती के पास, वही बताएगी इसका उपाय। क्योंकि पार्वती मैया ही एक ब्रह्मांड में ऐसी देवी हैं जो अखंड सौभाग्य देती हैं, जो पूर्ण हैं। तो ये लोग गईं पार्वती मैया के पास। तो पार्वती मैया ने बोला, लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी रो क्यों रही है? तो सरस्वती जी ने कहा कि नारायण ने लक्ष्मी को अपूर्ण कहा है। तो पार्वती मैया बोली कि सरस्वती, एक बार ध्यान लगा के देख कि आखिर इसको अपूर्ण क्यों कहा नारायण ने। सरस्वती जी ने ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने बोला कि पार्वती, इसके कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए भगवान ने इसे अपूर्ण कहा है। बोले तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती जी, शंकर भगवान पार्वती जी की तरफ देखे तो पार्वती जी से बोले कि तू इसे पूर्ण कर सकती है पार्वती। तो पार्वती जी ने कहा, हाँ। पार्वती जी ने गणेश जी को उठाया और लक्ष्मी जी के गोद में डाल दिया। बोले, ले लक्ष्मी, अब तो पूर्ण हो गई, आज से गणेश तेरा पुत्र हुआ। और इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि सबको तो लक्ष्मी पूर्ण चाहिए, किसी को अपूर्ण तो लक्ष्मी चाहिए नहीं। इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का नारायण के साथ पूजा नहीं होता है, क्योंकि अगर नारायण के साथ पूजा हुआ तो वो पूजा अपूर्ण रहेगी। इसलिए गणेश जी जब उनके गोद में आए तो लक्ष्मी जी पूर्ण हुई। चूँकि सरस्वती मैया लक्ष्मी जी को पार्वती जी के पास लेके गई थी, इसलिए दिवाली के दिन लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की पूजा होती है। ये तो आपको अब पता चल गया कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको पूरी लक्ष्मी चाहिए, किसी को आधी अधूरी लक्ष्मी तो चाहिए नहीं। तो अगर गणेश जी के साथ पूजा हुआ तो वो पूर्णता के साथ मिलेगा,
और नारायण के साथ हुआ तो अपूर्ण मिलेगा। तो इसलिए ये पूजा गणेश के साथ होती है। अगर आपके भी बच्चे पूछें कि भगवान के साथ पूजा लक्ष्मी जी की क्यों नहीं होती, तो आप बता सकते हो कि क्यों नहीं हो सकती है। तो ये तो रही कि लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है दिवाली पे। और भगवान रामचंद्र जी जब लंका पे विजय करके घर लौटे थे अयोध्या, तो लोगों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया था, दिवाली मनाई थी। तो ये दिवाली की गणेश जी की कथा। और दिवाली क्यों मनाते हैं, तो रामचंद्र जी विजय होके आए थे तो इसलिए मनाते हैं। तो ये मैंने आपको लक्ष्मी और गणेश सरस्वती की कथा सुनाई। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे।